बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान, आपका स्पोर्ट्स ऑन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, आज भारत में जो पूरी तमाम कैप्टन के साथ इफ्तारी तकरीब का इनेकाद हुआ, बड़ी शानदार किस्म की तकरीब हुई और उम्मीद करते हैं कि ये जो वर्ल्ड कप का जर्नी है आलमोस्ट 46 डेज़ का, ये बड़ा ज़बरदस्त रहेगा और टोटल 48 मैचेस का ये मुकाबला होगा। ये जंग होगी कि कौन इस आलमी वर्ल्ड कप का चैम्पियन बनता है। इस पे बड़ी लंबी हमारी एक अच्छी जिस तरह हमने एशिया कप की ट्रांसमिशन की, कल से हम वर्ल्ड कप की भी ट्रांसमिशन करेंगे और पाकिस्तान के जो दो बड़े लेजेंड हैं और मेरा ख्याल है कि वो सब आप उनको देखना और सुनना चाहते हैं। रमीज़ राजा और आकिब जावेद हमारे साथ होंगे और बट अभी हम उसको मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी हमें फ़ोन लाइन पे ज्वाइन किया है आकिब जावेद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई। जी, वालेकुम सलाम। जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आकिब भाई, कितने एक्साइटेड है वर्ल्ड कप को लेके और चीज़ों के हवाले से? जी। डेफिनेटली, क्योंकि ये एक वर्ल्ड कप जो है ये डिफरेंट लेवल पे खेला जाएगा। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी प्लेयर्स को। जी। लोगों की एक्सपेक्टेशन जो है वो चेंज होंगी। इस गेम का जो मोमेंटम है वो चेंज होगा, क्योंकि देखिए जिस तरह से कंडीशंस बेहतर हुई है इंडियन क्रिकेट पिचेस ग्राउंड्स की हुँ। का बिहेवियर बदला है। और बहुत ज्यादा क्रेडिट आईपीएल के फ्रेंचाइजीज को भी जाता है जिन्होंने इतना जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। तो अब वो गेम जो 300 वाली थी वो 350 प्लस पे चली गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये आके भाई और अब आपसे हमने ओबियसली पूरा वर्ल्ड कप आपके साथ साथ रहेगा, लेकिन कुछ चीज़ें मैं बिफोर वर्ल्ड कप भी आपसे ज़रूर हम जानना चाहेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि जिस तरह हमने देखा कि बैटिंग ट्रैक है और प्रैक्टिस मैचेस में हमें आइडिया हो गया कि हर मैच 350 प्लस जाएगा। अब इसमें माइंडसेट क्या होना चाहिए टीम का, बैटिंग साइड का जो टॉस जीत रहा है ख़ास तौर पे? पहले बैटिंग करना चाहिए या चेज़ को प्रेफ़रेंस देनी चाहिए, क्योंकि टोटल प्लेसेड विकेट है और हमने देखा है ना बॉल सीम स्विंग करता है। इनिशियली 3 या 4 ओवर की गेम है सारी। और बॉलर की भी जो ग्रिप इंडियन पिचेस के ऊपर उनकी रनआउट थी कि बॉल बहुत ग्रिप करता है, वो भी ऐसा नज़र नहीं आ रही। तो कैसे देखते हैं इस चीज़ को आप? देखिए, इसमें सबसे जो क्रूशल चीज होगी वो ड्यू फैक्टर होगा। हुँ। उसकी वजह ये है कि ड्यू से और आसान हो जाता है। हुँ। और दूसरी जो चीज करना ये चाहिए कि विकेट टेकर्स खिलाए। हुँ। जो गलती कर गए है वो अब उसको पता नहीं कैसे दुराज सीधा कर सकेंगे। इब्रार एक ऐसा बॉलर है कि जो मोस्टली जो वाइट टीम्स है उनको जरूर वो तंग कर सकता था। जी। टीम्स लाइक साउथ अफ्रीका, इवन इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जी। यू नो नेदरलैंड, इनके लिए तो देखिए आप दिखते नहीं दिखते आप कोई टोटल डिफेंड कर ही नहीं। बिल्कुल ठीक। आप रन कंटेन नहीं कर सकते। आप किसी को आउट करोगे तो फिर ही प्रेशर आएगा, नया प्लेयर आएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। बीच में विकेटें अगर नहीं गिरेंगी आप नहीं डिफेंड कर सकते। तो इनके पास अब जो विकेट टेकर है वो कौन है? शाइन है। हुँ। हारिस मिडिल में आता है। हारिस के साथ किसने बॉलिंग करनी है? वो प्रेशर रोकेगा एक तरफ से, कुछ टाइट बॉलिंग होगी तो फिर हारिस अटैक कर सकता है। अच्छा कि भई एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक जो मोमेंटम था ना शाहीन का और हारिस का, इसको कॉम्प्लीमेंट बड़ा अच्छा कर रहा था नसीम शाह। नसीम शाह जैसे ही हमने देखा आउट हुआ तो इन दोनों पे भी प्रेशर आ गया समहाउ और हम देख रहे हैं कि इन दोनों को रन्स भी काफ़ी कंसीड होना शुरू हो चुके हैं। तो ये आप कैसे देखते लेकिन हैं ना कि ये हसन अली क्या नसीम शाह की जगह कवर कर सकता है? और क्या आपके ख़्याल में अगर तीसरे बॉलर के तौर पे अगर ज़मान खान को मेन स्क्वाड में रखा जाता तो क्या ये बेहतर ना था? देखिए, बिल्कुल आपने ना ये जब बॉलर्स को आप एक उनकी कंपोजिशन बनाते हैं तो उसमें आपने ये देखना होता है कि ओके मेरे न्यू बॉल बॉलर कौन है, मिडल में कौन है, डेथ में कौन है। जी। और ये जो मोहम्मद वसीम की सिलेक्शन है ये मेरी समझ से बाहर है। हुँ। उसको मैं देखता हूँ नया बॉल तो कुछ नहीं नजर आता। उसको मिडिल में बॉलिंग का सोचता हूँ तो उसमें भी आपको यू नो बॉल करना होता है हार्ड लेंथ के ऊपर। जी। कंसिस्टेंटली आप वहां से डॉट कर लो। फिर आपके पास कोई ऐसा स्लोअर वन डिलीवरी होती है जिससे आप विकेट का चांस बनाते जी। हैं। और फिर एंड में भी अगर एक बॉल रिवर्स हो रही हो तो यू कैन बॉल यॉर्कर। यस।
Otherwise, I can't see him bowling like 10 overs in any match. तो उसकी जगह अगर आप जमान खान को बोला भी इस बारे में, अगर आप जमान खान को लेके आते तो इसका मतलब ये है कि लास्ट 5 ओवर्स उसके मोस्ट इफेक्टिव इन द वर्ल्ड। ऐसा ही है। नया बॉल से, क्योंकि उसका जो बॉलिंग एक्शन है लाइक बलिंगा टाइप, जी। इससे दुनिया में 80% प्लेयर्स डोंट वांट टू फेस इट। अभी पितराना की मिसाल लें तो जो श्रीलंकन है 19 ईयर्स ओल्ड, उसने भी वही इम्पैक्ट डाला तमाम टीमों के लिए। देखिए ना, आप यूज टू ही नहीं है ऐसे बॉलर को खेलने के। तो ये जब आता है, जैसे बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जैसे गुरबाज है, उन्होंने कहा यार क्यों लगा देते हैं। तो आपने ये देखना होता है कि एक प्लेयर की यूटिलिटी क्या है, उसकी अहमियत क्या है। तो ये बहुत बड़ा 2 गलतियां कर गए। एक, इमाद वसीम को दूर रखा इतनी देर टीम से कि उसका तो मैं कह भी नहीं सकता, उसको खिलाना चाहिए क्योंकि तो 2-3 साल से तो वैसे ही गायब है जी। एक वो गलती है जो प्लानिंग की, लॉन्ग टर्म प्लानिंग में गलती है। और अभी आपके पास अगर रिसोर्स है तो आपके पास जो अबरार है, ये होना चाहिए था आपके स्क्वाड के अंदर। और दूसरा आपका जमान खान होना चाहिए था मोहम्मद वसीम की जगह। तो आके भाई, ये जिस तरह हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन दुनिया की सबसे बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है, अब ये सारे प्रॉब्लम के साथ चले, अब तो टीम भी अनाउंस होगी, स्क्वाड भी आ गया। इमाद की आपने बात की, जमान स्क्वाड में नहीं डाला गया, रिजर्व में है, और रिजर्व तब तक नहीं खेल सकता जब तक आपके स्क्वाड के किसी मेंबर को इंजरी नहीं हो जाती खुदा न खास्ता, और उसकी जगह पे वो आएगा। तो ये जो, और दूसरी तरफ देखा जाए तो हमारा सबसे मेन प्लेयर जो मुझे लगता था मिडल ओवर में हम देखें तो शादाब था। शादाब या किसी दौर में हसन अली भी रह चुका है, जब वो इफेक्टिवनेस मिलती थी। अब अभी क्या हो रहा है, इवन दो शाहीन और हारिस ने बड़ा अच्छा परफॉर्म भी किया, बट हमारा प्रॉब्लम अगर 2-2.5 साल की क्रिकेट देखें, 15वें ओवर से लेके 25 या 30 ओवर तक हम आउट नहीं कर पाते। तो जहां हमें ऑपोजिशन को 200 से अंडर आउट करना चाहिए, हम क्या करते हैं 250-300 करवा जाते हैं। वो नेवरदलेस के एशियन पिचेस पे हम मोस्टली मैचेस खेल रहे हैं, मैच तो जीत जाते हैं, बट कहीं ना कहीं हर मैच में हम 50, 60, 70 रन, 80 रन ज़्यादा दे देते हैं। अब वर्ल्ड कप में ऐसा नहीं होना, टीमें तगड़ी हैं, प्योर बैटिंग विकेट्स हैं, ये तो 350-400 बनेंगे। तो जो एक प्रॉब्लम ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा था, अब उस हमें तो लगता है कि वो उससे ज़्यादा बढ़ गया है। इसको कैसे देखते हैं कि टीम कैसे कोप अप कर सकती है इन द वर्ल्ड कप? देखिए ना, जब भी आप सोचते हैं कि आपने वाइट बॉल क्रिकेट है, वनडे क्रिकेट है, तो आप दुनिया की सारी टीमें देखो, जिसके पास एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। गांबा की सूरत में ऑस्ट्रेलिया इज वेरी कॉन्फिडेंट। ऐश्वर्यन और कुलदीप के साथ इंडियंस आर वेरी कॉन्फिडेंट। जडेजा भी है उनके पास। इसी तरह न्यूजीलैंड के पास सेंटनर है, विच इज वेरी गुड। एक सऊदी भी है जी। जब हमारी बारी आती है, तो जब आप सोचते हैं कि आपने कहीं भी दुनिया में खेलना, यू नीड वन वर्ल्ड क्लास स्पिनर। तो जब आप इंडिया में खेलेंगे तो आपको तो यू मस्ट हैव वन आउटस्टैंडिंग स्पिनर जो एक थ्रेट हो, राशिद खान जैसा बॉलर हो। अगर आप पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखते हैं, जहाँ जहाँ भी अच्छी हुई है, तो वहाँ जो मिडिल में जो स्पिनर है, वो आपके पास एक लाजमी वर्ल्ड क्लास रहा है। सईद अजमल हो, यासिर शाह हो, जी ऐसे, या शादाब ने जिस तरह से 2 साल 1.5 साल पहले वो बॉलिंग करता था, अब उस तरह से उसकी वो बॉलिंग में इफेक्टिवनेस नहीं है, उसका कोई प्रेशर नहीं है अपोजिशन के ऊपर। तो इसीलिए अब तो जो है वो है। ये जो आप थोड़ी सी ऑप्शंस लेके 2-2 साल गुजार देते हैं, नए लोगों को मौका नहीं देते, वीक टीमों के खिलाफ भी आप वही बाबर ने खेलना है, रिजवान ने खेलना है, शहीन ने खेलना है, हारिस ने खेलना है, फिर आप प्ले कब करोगे? अच्छा आके भाई, एक मैं बैटिंग के हवाले से भी आपसे जानना चाहूँगा। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जिस तरह आपने बात की, हम यंगस्टर को चांस नहीं देते, जैसे रोटेशन पॉलिसी ऑस्ट्रेलिया की होती है, या इंग्लैंड ने बड़ा शानदार एक 4 साल में एक ब्लेंड किया कि हर मैच के बाद किसी एक प्लेयर को रेस्ट दे के दूसरे को चांस दिया जाता है, तो स्क्वाड सारा खेलता है। अनफॉर्चुनेटली हमारा ये कल्चर का पार्ट नहीं रहा, और इस टीम ने तो बिल्कुल चेंजिंग नहीं की। फ़ायदा चले उसका 20-30% ये ज़रूर हुआ कि आप रैंकिंग में 1-2 दफ़ा नंबर 1 आ गए क्योंकि कंसिस्टेंट खेल रहे थे, बट जैसे ही किसी को इंजरी होती है तो आपके पास डगआउट में ऐसा प्लेयर ही नहीं होता कि जिसको आप रिप्लेस कर सके। दूसरा, ये बैटिंग के हवाले से ये जानना चाहूँगा कि फ़खर मेरी नज़र में, और शायद सब जानते हैं कि सबसे बड़ा मैच विनर है बैटिंग में अगर हम बात करें।
जब वो परफॉर्म नहीं कर रहा तो मेरी नज़र में तो जब हम बाकी बॉलर्स का रो रहे हैं, बैटिंग का हमारा मसला बहुत ज़्यादा बढ़ गया कि फ़खर रन नहीं कर रहा तो पूरी टीम ही रन नहीं कर रही। और जब 350 की बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप में, तो फ़खर रन नहीं करेगा तो 350 कौन करेगा, क्योंकि किसी का स्ट्राइक रेट ही ऐसी इस काबिल नहीं है कि वो इतना तेज़ खेल सके। तो ये आप एक तो फ़खर के रोल को कैसे देखते हैं, क्या सोल्यूशन है, क्योंकि आप उनके साथ काफ़ी अरसे से लाहौर कलंदर के कोच भी रहे। और दूसरा, दुनिया की क्रिकेट में मैं देख रहा हूँ कि हर दुनिया का जो चौथे नंबर का जो बैटर है वो सबसे सॉलिड टेक्निक वाइज है और जो अग्रेसिव भी है। हमारे चौथे नंबर पे कोई बैटर नहीं आता, रिजवान एज ए कीपर आके उस जगह पे खेल रहे हैं। ये दो पोजीशन को कैसे देखते हैं आप? देखिए, अगर आप इस पूरी अपनी बैटिंग को देखें तो आप इनके ना मैचेस निकाल के देखें। मेरे लिए भी शॉकिंग था, 16 मैच है इफ्तिखार के और हम उसे कहते हैं कि वो हमारा एक एक्सपीरियंस प्लेयर हमारे पास आ गया। ऐसे ही 24 मैचेस है नवाज के। हम्म, तो हमने सैरे ज्यादा कराई है प्लेयर्स को, प्लेयर्स डेवलप नहीं किए। जी ऑब्वियसली जो आप एक पूरी टीम में देखते हैं तो एक फखर ऐसा है कि वो अगर उसका और बाबर का और रिजवान का अगर आप करियर स्ट्राइक रेट देखेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ फर्क नहीं है ज्यादा। हम्म, बट अगर आप जो मैच पाकिस्तान जीतता है या जिसमें 300 280 चेज होते हैं तो उसमें फखर की आप देखें स्ट्राइक रेट कितना अच्छा है। ऐसे ही और दूसरा अगर आप देखें तो दूसरा ये आता है कि एक इफ्तिखार है कि जो एक मिनी इनिंग्स लाइक 30-40 कोई कर सकता है। बाकी आपकी पूरी टीम जो है उसमें कोई ऐसा आपके पास ना कोई ऑलराउंडर है। अब वो वाली पिचेज है जिसके ऊपर लो स्लो स्लगिश पिचेज हैं, उसके ऊपर आपका लेफ्ट आर्म स्पिनर भी चल जाएगा या स्पिनर्स को मार उतनी नहीं पड़ेगी। जी उनमें अच्छा खासा बाउंस भी है, इवन पिचेज है। उसके ऊपर तो आपको आउटस्टैंडिंग बॉलर्स चाहिए। आपको कम से कम जैसे आपके पास शहीन है, हारिस है, इसी तरह के आपके पास 2 इस लेवल के स्पिनर्स हो तो आपका चांस, आपका विनिंग कॉम्बिनेशन बनता है। बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, मैं आके भाई एक लास्ट आपसे चीज़ जानना चाहूँगा कैप्टन के हवाले से भी। बाबर हमें ना थोड़ा सा स्टैटिक हो जाते हैं अक्सर, हम देख रहे हैं सब कहते रहे कि जी लर्निंग कैप्टन है, वक्त के साथ सीख जाएंगे। चीज़ें अकॉर्डिंग टू प्लान चलती रहें तो बाबर परफॉर्म अच्छा करते हैं। जैसे मुझे उनको देख के मिसबा की याद आती है, मिसबा लोग जिस तरह के कैप्टन थे। जब कई काउंटर अटैक आप पे होता है, दूसरी चीज़ें आती है तो बाबर को कुछ आइडिया नहीं होता कि मैंने डिफरेंट चीज़ें क्या करनी। उसकी बड़ी लंबी एक एग्जांपल अगर मैं कोट करना चाहूँ तो वो आपके माइंड में आती जाएंगी, जैसे वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, फिर अभी रिसेंट फाइनल जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ इंग्लैंड के अगेंस्ट। तो आपके ख्याल में बाबर को अब इतना टाइम तो हो चुका है, 3.5 साल ऑलमोस्ट एज ए कैप्टन हो चुके हैं, अब वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट में क्या करना चाहिए, 1-2 चीज़ें जो उनको सक्सेस की तरफ लेके जा सकती हैं? देखिए, एक तो आपको ना थोड़े से डिफरेंट एट टाइम्स टैक्टिक्स के साथ आना पड़ता है। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। शहीनशाह अफरीदी जब वो PSL में खेलता है तो अपनी बैटिंग से मैच जिता जाता है। हम्म, जब वो पाकिस्तान टीम में एज प्लेयर खेलता है तो कभी कुछ सोच भी नहीं सकता कि उसको कोई बारी भी देगा। ऐसे ही ओवरऑल एक एज लीडर, एज कैप्टन, जो कॉन्फिडेंस और प्लेयर्स को डेवलप करना, उनकी स्किल्स को मजीद आगे लेके जाना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कैप्टन। और चीजें करनी चाहिए। उसी तरह से वो लगा हुआ है, हारिस कराई जा रहा है। हारिस को आपने क्यों 10 ओवर कराए थे? कराने की जरूरत क्या थी? आपने उसामा से 5 कराए, उसको रोक दिया। अब उसामा को 10 ओवर कराते क्योंकि आपने यही जी अपनी चीजें मैनेज करनी होती है अपने बॉलर्स, क्योंकि अभी हारिस ने बैक टू बैक 2 मैचेस खेल भी लिए, इंजरी से वापस आया था, इसके ऊपर प्रेशर आ सकता था। आप उनको बॉलिंग कराएं, मोहम्मद वसीम से बॉलिंग कराते ताकि उसको पता तो चलता कि वो 10 हाँ, ओवर बिल्कुल ऐसे ही है। करता है। और जैसे ऑस्ट्रेलिया ने किया, अपने पार्ट टाइम बॉलर से उन्होंने मैच में बॉलिंग करवाई और उन्होंने दिखाया। आकिब भाई बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आई नो यू आर बिजी। कल हम इंशाल्लाह आपको अपने साथ इन स्टूडियो देखना चाहेंगे और पूरा ये फिर वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन हमारे तमाम फैंस आपको सुनेंगे। अगेन आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके दोबारा डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। हम बात कर रहे थे वर्ल्ड कप के हवाले से। अभी स्टूडियो में हमारे साथ ज्वाइन कर लिया है ज़ाद बाजवा साहब ने। अस्सलाम वालेकुम जी, बस कैसे हैं? ठीक ठाक है आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? और हमें वीडियो लिंक पे भी ज्वाइन किया है अदील अदर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम अदील भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप जी सब? अल्लाह का खैरियत? शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े टाइम के बाद आपसे बात हो रही है अदील भाई। हाँ, बिल्कुल एब्सोल्युटली। ऐसे ही है, एक्साइटमेंट का लेवल ओबियसली पूरी दुनिया में इस टाइम बहुत ज़्यादा है। और हमारी जो बेल्ट है सब कॉन्टिनेंट की, पाकिस्तान इंडिया, इसमें तो आपको पता है कि सेकंड रीजन के तौर पे लिया जाता है क्रिकेट को। आप कितने एक्साइटेड है वर्ल्ड कप को लेके? अच्छा, आज सुबह इत्तेफाक से मेरे रेडियो प्रोग्राम के दौरान तोई साहब ये बात हो रही थी और यकीन जाने इस बार आई डोंट नो सिचुएशन क्या है, मे बी इट्स द कंडीशन ऑफ द कंट्री एंड ऑल, लेकिन या मेरे ख्याल से बहुत सारी जो कॉर्पोरेट्स जनरली वर्ल्ड कप से पहले एक हाइप क्रिएट करती हैं, इस बार ज़रा उसमें कमी नज़र आ रही है। थोड़ी सी पाकिस्तान की रीसेंट परफॉर्मेंसेस की वजह से भी लोगों में कुछ, मैं कहूँगा कुछ डर का एलिमेंट जो है वो ज़्यादा जी है कि कहीं बहुत ही बड़ा जो है कोई हादसा ही ना हो जाए, खुदा ना खास्ता। लेकिन मेरा ये ख्याल है, आई थिंक हम पाकिस्तानी थोड़ा सा ना ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह पहले एक दो मैचेस में कामयाबी हासिल करेंगे, उसके बाद यू विल सी के जो एक्साइटमेंट का लेवल है वो डेफिनेटली ऊपर जाएगा। अच्छा दीप भाई, अभी ब्रेक से पहले आकिब जावेद भी हमारे साथ थे और मैंने यही बात उनसे पूछी कि यही साइड हमारी कुछ अर्सा पहले नंबर 1 भी रही। एशिया कप में डिज़ास्टर होता है, बुरी परफॉर्मेंस, खासतौर पे एक ही मैच जो भारत के अगेंस्ट हुआ वो बहुत बुरा हुआ। उसके बाद हम देख रहे हैं कि श्रीलंका से भी हमें हार हो गई और अभी दोनों वार्म अप मैचेस भी हम हार गए। अब ऐसे जब माइंडसेट क्या होना चाहिए एज ए टीम? बाबर की एज ए कैप्टन भी मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि आप काफ़ी एक श्योर। गहरी नज़र भी रखते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जब ऐसा प्रॉब्लम आ जाए, बाकी तो चले आपके 10 लड़के सम हाउ सेम ही खेल रहे हैं, तो क्या या ऐसी चीज़ें करके आप अपने आप को दोबारा अपलिफ्ट कर सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान टीम को एक बात जो समझनी पड़ेगी वो समझनी पड़ेगी कि दिस इज द बेस्ट टैलेंट दैट वी हैव गॉट। देखिए, हम्म, एक दो प्लेयर ऊपर नीचे हर टीम में बेहतरी की गुंजाइश होती है। हम्म, ये वही लड़के हैं, इसमें क्या था, सिर्फ मेरे ख्याल से नसीम शाह की इंक्लूजन और हो जाती। अनफॉर्चुनेटली सारे इंजरीज आप पे कंट्रोल में नहीं होती। नेचुरली इस पे आई एम श्योर आप लोगों ने थ्रैश किया होगा कि नसीम शाह की इंजरी क्या कुड हैव बीन बेटर मैनेज, समथिंग दैट वी डिड विद शाहीन लास्ट ईयर एज वेल। वो एक अलग डिस्कशन है, लेकिन सिर्फ एक खिलाड़ी के रद्दोबदल यानी एक खिलाड़ी के टीम से चले जाने से क्या टीम वाकई इतनी कमजोर हो जाती है? देखिए, बात बड़ी सिंपल है जॉय साहब, और वो ये है कि 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के बाद से इंडिया जब भी पाकिस्तान को मिल रहा है, वो ना सिर्फ पाकिस्तान को शिकस्त दे रहा है बल्कि पाकिस्तान को बहुत बुरी शिकस्त ओडीआईज में, जी ओडीआईज की बात कर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट T20 क्रिकेट, बिकॉज इंडिया जो है वो एक डिफरेंट ब्लेंड की ओडीआई क्रिकेट खेल रहा होता है और हमारे यहाँ एक डिफरेंट ब्लेंड की ओडीआई क्रिकेट जो है खेली जाती है। बहुत सारे लोग उसको आउटडेटेड कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अपनी इसी टाइप की क्रिकेट खेलते हुए पाकिस्तान नंबर 1 टीम भी बना और नंबर 1 टीम रहा है और ऑलमोस्ट ऊपर नीचे ही रहता है। सिर्फ जो एक चीज की जरूरत है, जिस तरह बाबर ने कल अपनी इंटेंट शो की थी जाते ही, वेल फॉर आर्गुमेंट सेक एनीवन कैन से कि जी ऑस्ट्रेलिया की वीक बॉलिंग उनके सामने थी, लेकिन थोड़ी सी अगर हम कहते हैं ना कि फाइन ट्यूनिंग कर लें अपने बैटिंग के स्टाइल को, हम्म, रादर देन वो शुरू की जो हम ब्लॉक कर रहे हैं गेंदें, 3-4 ओवर कर लें ब्लॉक। ये जो ब्लॉक करने वाली चीज 10-12 ओवर तक हम ले जाते हैं और ये ऐसे ही। सोचते हैं कि जी आखिर में रन स्कोर कर लेंगे, उससे फर्क पड़ता है। तो वेरी लिटिल थिंग, आई थिंक टीम को माइंडसेट अपना यही रखना है कि यार ऑलमोस्ट यही प्लेयर थे जो कि नंबर 1 बने हैं, यही इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेंगे अच्छा वर्ल्ड दिल कप भाई, में। एक आई जो हैव नो माइंडसेट डाउट। की मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, फिर अजहार भी मेरे साथ है, वो भी आपसे क्वेश्चन करना चाहेंगे। मैं ये जानना श्योर। चाहूँगा कि हम अगर बात करें एग्रेसिव अप्रोच की, बाबर का जो प्रॉब्लम हमें नज़र आया जब एक एक सिस्टमेटिक तरीके से आपका स्क्रिप्टेड आप कहना चाहिए, वो अगर आपकी गेम चल रही हो फिर तो चीज़ें ठीक लगती हैं, जैसे मिसबाह या करते थे। जैसे दूसरी टीम के पास प्लान बी या सी एग्जीक्यूट करती है, तो हमें बाबर के पास कोई अपने पलड़े में कहीं नज़र नहीं आता कि इसके पास भी प्लान बी है आपको काउंटर करने के लिए। अगर जैसे 10 ओवर गुजरे तो लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पीछे ले गई। हमें पता है ऐसा ही होता है ट्रेडिशनल क्रिकेट के अंदर, आप भी उसी को फॉलो कर रहे हैं। आप पे अटैक हो रहा है, आप कोई नई चीज़ नहीं कर रहे, बॉलर चेंजिंग की बात करें नहीं होती, फील्ड प्लेसिंग हमें डिफरेंट नज़र नहीं आती। तो इस माइंडसेट के साथ अब 3.5 साल का टेन्योर बाबर को मिल गया है। अब वर्ल्ड कप जैसे बड़े मेगा इवेंट के अंदर क्या आपको लगता है कि कुछ वो एडिशनल या नया कर पाएंगे? मिकी आर्थर कुछ इंजेक्ट कर पाएंगे उनमें? देखिए, मिकी आर्थर का जो प्रीवियस टाइम था उसमें बाबर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, एंड दैट टू एज अ फुल टाइम बैट्समैन। उस वक्त सरफराज कप्तान हुआ करते थे, एंड सरफराज से आई नो कि लाख इख्तलाफात बहुत सारी चीज़ों पे किया जा सकता है, बहुत सारे लोग उनकी परफॉर्मेंसेस को तंकीद का निशाना बनाते हैं, बट ये बात एक मानने वाली है कि सरफराज बाबर के मुकाबले में एक क्रिएटिव कप्तान हुआ करता था। वो ही वॉज नॉट स्केयर्ड और अफ्रेड ऑफ ट्राइंग न्यू थिंग्स आउट। हाँ, प्रॉब्लम ये थी कि वो चीज़ें जब नहीं चल रही होती थी
तो वो सरफराज के चेहरे पे नजर आना शुरू हो जाया करता था। अल्लाह ताला ने बाबर को ना एक बड़ी सलाहियत दी है, और वो ये है कि उसके चेहरे पे एक्सप्रेशंस बहुत ज्यादा नमूदार नहीं होते। समथिंग जो इंजी भाई के दौर में हुआ करता था कि जी पिट भी रहे हैं तब भी वही एक्सप्रेशन है, और अगर पाकिस्तान जीत भी रहा है एक्सप्रेशन उनका सेम रहता रहा, तो वो दूसरी टीमें भी देखती नहीं, कहती थी यार इस बंदे का तो कोई रिएक्शन ही नहीं आता, ये कैसा आदमी है। बाबर में थोड़ी बहुत ये कैपेबिलिटी है, बट देखिए बाबर की कप्तानी का ये एक आखिरी इम्तिहान है। मैं आखिरी इम्तिहान इसलिए कह रहा हूं बिकॉज अगर पाकिस्तान डज नॉट डू गुड इन दिस क्रिकेट वर्ल्ड कप, मेरे ख्याल से दिस इज द एंड ऑफ द रोड फॉर बाबर्स कैप्टनसी। बिकॉज देखिए चाहे वो कराची किंग्स हो या फिर वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम हो, आई थिंक बाबर की कप्तानी, बाबर की बैटिंग की ग्रेटनेस पे तो हम कोई एतराज कर ही नहीं सकते ज़ाहिर है, लेकिन उसकी कप्तानी आई थिंक बहुत ऑब्वियस हो जाता है कि यू आर राइट, देयर इज नो प्लान बी। मैं अक्सर अपने टीवी शो में भी जब ये बात करता रहा, जो क्रिकेट के हमारे बड़े हुआ करते थे वो ये बात बोला करते थे कि यार सिर्फ बाबर पे क्यों ब्लेम कर रहे हैं, व्हाई डोंट यू ब्लेम द एंटायर थिंक टैंक एंड ऑल। वो थिंक टैंक क्यों नहीं मशवरे दे रहा उनको। लेकिन आई थिंक कप्तान जो इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग होती है, क्या वो हर 3 या 4 बॉल के बाद पानी लेकर भेजेगा कोच के भाई जाके यार ये करो, इस फील्डर को यहाँ करो। एक जो गेम सेंस होती है, आई थिंक मैं तभी बार बार ये बोल रहा हूँ, पाकिस्तान के सिर्फ बाबर नहीं, आई मीन फखर जमान की आप बात कर लें, उनके करियर का ये बड़ा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है। बिकॉज अगर फखर नहीं रन्स करते, या एक दो और प्लेयर्स शादाब की अगर हम बात करें, अगर खुदा ना खास्ता वो भी परफॉर्म नहीं करते, तो दे विल हैव अ लॉन्ग ले ऑफ फ्रॉम क्रिकेट होपफुली, अगर मेरिट पाकिस्तान की क्रिकेट में प्रिवेल करता है। सिमिलरली बाबर, आई थिंक वी ऑल अग्री, और मेरे ख्याल से बहुत सारी टीमें इस चीज को अब एक्सप्लॉइट करना शुरू हो गई हैं, बाबर की ये जो कप्तानी की जो लिमिटेशंस हैं। अच्छा अदील भाई, मुझे ये बताइएगा कि आपके ख्याल में परसों हमारा पहला मैच है नीदरलैंड्स के ख़िलाफ़, उसमें हमारा प्लेइंग 11 क्या होना चाहिए? हमारा थर्ड फास्ट बॉलर जिसने नसीम शाह को रिप्लेस करना है वो कौन होना चाहिए? आया वो फास्ट बॉलर ही होना चाहिए, स्पिनर होना चाहिए? ओपनिंग में हमारे अभी भी कंफ्यूज हैं कि हमने अब्दुल्ला शफीक को खिलाना है या फ़खर जमान को खिलाना है इमाम के साथ। और मिडिल ऑर्डर में भी अभी एक है हमारे पास ये क्वेश्चन, जिस बात पे डिबेट की जा रही है कि हमने सऊद शकील को मौका देना है या सलमान को मौका देना है। तो इस हवाले से आपकी क्या राय है? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो चीज़ जो आ जाती है वो ये आती है कि वी हैव टू प्ले हसन अली। ओके जी, मैं शायद उनकी सिलेक्शन का इतना बड़ा सपोर्टर ना हूं, लेकिन वार्म अप मैचेस में हसन अली कहना पड़ेगा कि आपको हारिस रऊफ से तो बेहतर ही बॉलर नज़र आए हैं। हमने वसीम जूनियर को भी ट्राई करके देख लिया। वसीम जूनियर अगेन मेरे ख्याल से वसीम बहुत लकी प्लेयर इस लिहाज से रहे हैं कि उनको तवातुर के साथ मौके भी मिले हैं खेलने के, लेकिन उनकी बॉलिंग में वो बात नजर नहीं आ रही है कि हम उसे वर्ल्ड कप में डेब्यू करा दें उनका। आई थिंक पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग हमारे पास अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। शाहीन हैज़ टू बी देयर, हारिस रऊफ एंड हसन अली। हसन अली वही उनका एक्सपीरियंस है, कल उन्होंने अपना अच्छा एक्सपीरियंस, और ऑस्ट्रेलिया की जिस बॉलिंग के सामने हसन बैटिंग के सामने हसन बॉलिंग कर रहे थे, आई थिंक दैट इज़ प्रीटी फॉर्मिडेबल एंड वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग लाइनअप्स। और ये समझ के उनको रहम तो नहीं कर रहे होंगे ना कि वार्म अप मैच है, हसन अली बड़ा बॉलर है, नहीं। आई थिंक उसने अच्छी बॉलिंग कराई है कल, ही हैज टू प्ले। तो 3 फास्ट बॉलर्स ये हैं, मेरे ख्याल से हारिस रऊफ का रन्स पड़ना हमारे लिए ज्यादा परेशानी की बात है, बिकॉज अगेन सेम थिंग कम्स। हारिस इज अ वेरी, आई मीन ही नो इज अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय, और उनकी जो ESPN क्रिक इन्फो में डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी है उसके बाद तो और इज्जत जो है ना मेरी नजर में बढ़ गई है। लेकिन काफी यूनिडायरेक्शनल हो जाते हैं, जान बहुत लगाते हैं, बिकॉज यार टेप बॉलर का, हम सब ने टेप बॉल क्रिकेट खेली है, हम सबको पता है कि उसमें जान लगानी पड़ती है आपको बॉल में। दिस क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये अगर फास्ट बॉलर्स वेरिएशंस नहीं लाएंगे तो फिर उनको रन्स पड़ने हैं। कल हमने मिचेल स्टार्क के केस में भी देखा कि पाकिस्तान उन पे रन्स कर रहा था बिकॉज एक बहुत ही एक यूनिडायरेक्शनल किस्म की वो बॉलिंग कर रहे थे। बाकी देखिए, मैं थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बात करूंगा। आज हमारे दोस्त, हमारे क्रिकेट का फोरम है जिसमें बात हो रही थी, और मैं तो जी आई एम ऑल फॉर रेस्टिंग शादाब। शादाब देखिए, एक होता है ना कि जी एक खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म होता है कि जी वो चल रहा है और अचानक वो कोई 5-6 मैचेस में रन स्कोर नहीं कर पाता। देखिए आप इस साल के शुरू से उठा लीजिए, शादाब की परफॉर्मेंस जो है वो एक क्वेश्चन मार्क है। मैं तो कहता हूँ PSL में, आप T20 में देख लें, आप PSL में शादाब की परफॉर्मेंस जो है, चाहे वो उनकी लेग स्पिन बॉलिंग हो या उनकी जो रन स्कोर करने की कैपेबिलिटी है, वो मुझे काफ़ी डाउटफुल लग रही है। मैं तो जी आई वुड गो विद 2 स्पिनर्स। मैं नवाज के साथ जाऊंगा और मैं उसामा मीर को जो है वो मौका दूंगा। इसके अलावा सऊद शकील इज़ अ पार्ट ऑफ माय टीम। मेरे ख्याल से कल की टैक्टिक मुझे वाकई समझ में नहीं आई। आई एम प्रीटी श्योर, या अब देखें 2 वजूहात निकल सकती हैं कल सऊद को क्यों नहीं खिलाया गया। या तो ये कि ही सो कंफर्म्ड कि जी इंजरी का रिस्क ना लें। सऊद इज़ अ पार्ट ऑफ माय प्लेइंग 11। होपफुली मिकी आर्थर इज़ इन हैदराबाद नाउ।
वो थोड़ी सी कॉमन सेंस प्रिवेल करवाएंगे, बिकॉज मिकी इज अ वेरी थिंकिंग पर्सन, वी नो अबाउट दैट। यस। तो मेरा ये ख्याल है जी, सऊद हैज टू बी इन द टीम, बिकॉज जिस तरह की कंडीशंस वहाँ पे होंगी, हमने ये भी देख लिया है उसमें अडेप्टेबिलिटी की। चाहे फास्ट खेलना हो तो वो फास्ट खेलेगा, ही कैन प्ले क्रिएटिव स्ट्रोक्स एज वेल। अगेंस्ट न्यूजीलैंड हमने ये देखा था। और एक और चीज़ जो है वो ये कि जी, मेरा ये ख्याल है कि आई विल स्टिल गो विद फ़खर ज़मान एटलीस्ट। ये पहले 2 मैचेस में तो फ़खर को हमें चांस देना पड़ेगा। अब्दुल्ला शफीक को फ़िलहाल जो है वो हम ज़रा अच्छा, एक कहते हैं एक कि थोड़ा वेट अदील और भाई, कर लो। एक जी। एक और क्वेश्चन इधर आता है। जैसे ओपनिंग की बात करें, अब फ़खर, मेरा भी डेफिनेटली ये पॉइंट ऑफ व्यू है, और अभी आके भाई से भी यही बात कर रहे थे कि जब हम 350 की बात करते हैं, क्योंकि अब हर मैच में बड़ा क्लियर नज़र आ गया है, तमाम टीमों ने बिल्कुल। रन्स करके बता दिए कि ये इन विकेट्स के ऊपर 350 भी शायद सेफ नहीं है, क्योंकि टोटल ट्रू। 63 विकेट है, बैटिंग ट्रैक है, बैटिंग पैराडाइज कहना चाहिए, तो उसमें आपने 350 को तो मस्ट टारगेट करना है। पाकिस्तान के जो राइट। बैटिंग स्टाइल है, जो एवरेज स्ट्राइक रेट बाबर का है या रिजवान का है या बाकी आने वालों का है, किसी का भी ऐसा नहीं है एक्सेप्ट फ़खर कि जो एक्सीलरेट लंबा करके बड़ी हिटिंग करके आपको दे सकता है। तो अब अगर फ़खर के साथ हम जाते हैं और लेट्स सपोज कि वो नहीं परफॉर्म करता, तो फिर हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक तो हम एक ऑप्शन की तो बात सब कर रहे हैं कि अब्दुल्ला शफीक के साथ हम जाएं। मैं इसको इस तरह देखता हूं कि आपकी दुनिया के जितने भी टॉप क्लास टीम है, उनका बेस्ट बैटर नंबर 4 पे आता है। हम नंबर 4 ठीक पे है। रिजवान को भेज रहे हैं। रिजवान इज नॉट अ टेक्निकल साउंड बैट्समैन, वो तो मनूवर करता है, आगे पीछे मार के वो रन्स करता है। तो हम T20 के फॉर्मेट को क्यों नहीं अडॉप्ट कर लेते? बैटिंग विकेट्स हैं, रिजवान को ओपन करवाएं इमाम के साथ, और नंबर 4 हम साउथ कील जो प्रॉपर बैटर है उसको दे के क्यों नहीं चलना चाहिए? क्या ख्याल है इस अप्रोच को अगर अडॉप्ट करें हम? देखिए जॉय साहब, जो बात है वो ये है कि ऑनेस्टली स्पीकिंग कभी कभार ना आप अपने आप को बड़ा बेबस सा फील करते हैं। देखिए भाई, जाहिर है रिजवान बहुत अच्छा प्लेयर है, अच्छा इंसान है, सब कुछ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ काफ़ी खिलाड़ियों की जो है ना वो पावर्स इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि आप, मुझे ऐसा लगता है कि बस उन्होंने दे मेड अप देयर माइंड दैट दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, और आप प्लीज़ कुछ भी हो जाए मैं टस से मस जो है ना वो नहीं होऊंगा इस चीज़ के साथ। विच इज़ वाई अभी अब से अगर आपको याद हो, कुछ महीनों पहले की बात है, ये ज़का अशरफ साहब के आने से पहले आपको अंदाज़ा है कि नजम सेठी के दौर में एक एफर्ट की गई थी कि खिलाड़ियों की ज़रा पावर्स को कर्टेल किया हाँ, जाए, हाँ। बिकॉज़ उससे पहले आपके तो खैर बहरहाल एक्सपर्ट अफगानिस्तान पैनल में सीरीज से होते हैं। पहले किया गया था जी, बिल्कुल। जी हाँ, बिल्कुल किया गया था। अगर आपको याद हो, खिलाड़ियों ने वो ट्रेंड भी चलाने शुरू हाँ, कर दिए थे कि सोचना भी उन्होंने भी मत एंड ऑल, बनाया एंड है। आई थिंक ये पाकिस्तान क्रिकेट में एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड जो है वो चीज़ हुई हम्म। थी। वाक़ई ऐसा लग रहा है कि वो एफर्ट, अच्छा उसका एक फिर बैकलैश आया था और मुझे लगता है नजम सेठी साहब भी थोड़े बैकफुट पे चले गए थे। मेरे ख़्याल से उस आइडिया में जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यू आर सो राइट। रिज़वान मुसलसल इस नंबर पे खेलने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ाहिर है उन्होंने एक मैच में रन्स भी स्कोर किए, लेकिन देखिए बात बड़ी सिंपल है। यहाँ तो इस वर्ल्ड कप में मुझे 400 रन सेव नहीं लग रहे हैं, जिस तरह की अभी हमने विकेटों का मिजाज देखा है। अच्छा देखिए, अभी हमने हैदराबाद दक्कन में 2 ये पाकिस्तान के ओडीआई मैचेस देखे। माइंड यू, हैदराबाद इंडिया के कोई हाईएस्ट स्कोरिंग ग्राउंड्स में से नहीं है। यहाँ जी, पे कोटला की तरह या यहाँ पे वानखेड़े की तरह रन्स नहीं बनते हैं। आई थिंक यहाँ पे तो 300 बड़ी मुश्किल से अबूर हुआ है रीसेंट टाइम्स में। जी। इवन अहमदाबाद आप देखेंगे कि अहमदाबाद में भी अभी तक 300, इवन तो बहुत लिमिटेड क्रिकेट हुई है इन दैट नरेंद्र मोदी स्टेडियम की मैं बात कर रहा हूँ, बिकॉज जी। पूरा ग्राउंड इन्होंने जो है, जो पहले मोटरा कहलाया जाता था, वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, उसको पूरा उन्होंने रीडू किया रीडू है किया, हाँ अपना। जी। वहां पे भी अभी तक इतने रन्स नहीं बने, लेकिन इस वर्ल्ड कप में क्योंकि विकेट आईसीसी बनाएगा, नॉट द बीसीसीआई, यू विल सी अ सीरियस चेंज इन द विकेट्स। मैं तो चेन्नई के बारे में भी काफी होपफुल हूँ। लोग काफी डरे हुए हैं कि जी अफगानिस्तान बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यस, इट विल बी अ स्लोअर विकेट, बिकॉज वहां का मौसम चेन्नई का बहुत ह्यूमिड होता है, बहुत जी। डैम्प कंडीशंस होती हैं, बट देयर विल बी रन्स। सो अगर पाकिस्तान टॉप दी ऑर्डर रन्स नहीं बनाएगा, अगर हम हर मैच में एक्सपेक्ट करेंगे कि इफ्तिखार नंबर 5, 6, 7 पे आके आपको रन्स करके दे रहा होगा, हमारी स्ट्रैटेजी बहुत गलत होगी। रिजवान वाला ये आइडिया, दिस अ गुड आइडिया, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारी इतनी पत्थर पे लकीर बन चुकी है स्ट्रैटेजी कि हम उसको जो है ना वो चेंज करने को तैयार नहीं है। हम्म। लेट्स जस्ट होप कॉमन सेंस प्रिवेल देयर। इंशाल्लाह जी, बड़ी दुआ और उम्मीद है कि हमारा पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म करे। एक पॉजिटिव नोट अज़ील भाई इसमें ये है कि मैं हमेशा, मेरे से भी ऑब्वियसली बहुत लोग पूछते हैं पाकिस्तान टीम क्या फेवरेट है या नहीं, तो मैं कहता हूँ कि जब ये फेवरेट नहीं होती तो फिर ये फेवरेट होती है। तो जब फेवरेट होती है तो एशिया कप में देख लिया हमारे साथ क्या हुआ। तो हमारे चांस हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे, और दुआ और उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह हम वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करें और कप लेके आए। अदील भाई आपका अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। इज़हार आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल मेगा ट्रांसमिशन में आप सबसे मुलाकात होगी। हमारा साथ 3 ट्रांसमिशन में आपके साथ रहेगा, और इंशाल्लाह 12 बजे आपसे कल मुलाकात करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।